प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। और मेरा विश्वास है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और मैं आज कुछ वचन प्रचार करने जा रही हूँ और इसमें मेरा एक सब्जेक्ट है जो कि यहोवा ने मुझे दिया। उसका टाइटल है क्या होगा मेरा। क्या होगा मेरा। जो ठाव ढूंढ रहा होगा लेकिन ठाव नहीं मिल रहा था, अर्थ विवाह के लिए सोच रहा है लेकिन विवाह नहीं मिल हो पा रहा है। ये उन बहनों और भाइयों के लिए है संदेश जो अपने जीवन में अपने प्रियजन को अपने साथ नहीं पाए। आज हो सकता है वो परमेश्वर के पास चले गए और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अकेला समझ रहे हैं और विचलित हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए। और जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो बहुत परेशान हैं। प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं पा रहे हैं और वो भी अपने आप को वैसा सोच रहे हैं कि सब मेरे आसपास की सारी बहनों की विवाह हो गए लेकिन मेरा विवाह नहीं हुआ। ऐसा बहुत से बहनों के लिए, बहुत से भाइयों के लिए, बहुत लोगों के लिए है। ये केवल एक और दो की बात नहीं, लेकिन जितने भी विश्वासी जन हैं, अगर ये विचार आपके अंदर काम कर रहा है क्या होगा मेरा प्रिय, ये उन बहनों के लिए है जो संघर्ष करते हैं, बहुत दुख और तकलीफ से चलते हैं लेकिन कई बार उनको उत्तर नहीं मिल पाता, कई बार परिणाम सही नहीं मिल पाता, कई बार परिवार में देखते हैं तो परिणाम सही नहीं है। संघर्ष करते हैं, बहुत अपने नौकरी में बहुत ज़्यादा वो अच्छा काम करके देते हैं लेकिन उसका प्रतिफल जब उनको नहीं मिलता वो टूट जाते हैं और अकेले हो जाते हैं। ये उन बहनों के लिए भी है जो बहुत सारी परिस्थितियों से घिरे रहते हैं। हो गए आप, लेकिन एक ही इसका उत्तर है जो मैं आपको बताऊंगी। इसका उत्तर एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। वही हमको इन सब बातों से निकाल सकता है। छोटी सी घटना, ये वो घटना है जो रूत की किताब में हम पढ़ते हैं, नवमी और रूत के बारे में। और ये दोनों सास बहू हैं जिनके अंदर बहुत प्रेम है एक दूसरे के प्रति। और यहाँ पे देखते हैं कि दोनों अकेली हैं और उनके पास अब कुछ भी नहीं है। हाँ, रूत के पास उसका वो चाहे तो उसका परिवार है, उसका देश है और उसके पास सब कुछ है, लेकिन नवमी के पास में कुछ भी नहीं है और वो अब देश लौटना चाहती है। और यहाँ पर रूत जो है, जब उसके पास वो वापस जा सकती है, अपने घर वालों के पास जा सकती है, अपने मायके वापस लौट सकती है, क्योंकि नौमी खुद कहती है कि तुमने मुझसे प्रीति रखी और हम सबसे प्रीति रखी और अब तक तुमने प्रीति दिखाई है। लेकिन क्या आप आज भी इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ प्रीति दिखा रहे हैं या नहीं? आपकी प्रीति माने प्रेम परमेश्वर के साथ में है या नहीं? इन बातों को हमें ढूंढना होगा। जहाँ बहुत ज़्यादा व्याकुलता है, जहाँ बहुत ज़्यादा निराशा है, वो आपकी सफलता को तोड़ देगी, वो आपको सफल होने नहीं देगी। लेकिन आपको अगर सफलता पाना है तो आपको एक निर्णय लेना होगा। आज वो निर्णय लेना होगा कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे परमेश्वर के साथ रहना है, मुझे परमेश्वर के साथ ही चलना है। जिस तरह ये हम पढ़ सकते हैं रूत की किताब पहला अध्याय उसके 16वें पद पर। रूत बोली, तू मुझे यह विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्योंकि वो एक अन्य जाति कन्या है और वह ये बात को नहीं जान पा रही है। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर। अगर आपको कोई कहता भी है कि हम यहाँ से लौट कर चले जाओ, इसके आगे तुमको कुछ मिलने का नहीं, जीवन का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सब कुछ हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो जीवन साथी अगर नहीं हमारे साथ में, हमारे लोग हमारे साथ में नहीं है तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है, यहोवा जिसके संग में है, परमेश्वर की आत्मा जिसके संग में है, उसके साथ कोई भी नहीं रहेगा तो यहोवा उसको चलाएगा, यहोवा उसके लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया। तो इस रीति से हम देखें तो जब वो ये कहते हैं कि मैं मुझसे विनती ना कर, मतलब जो ऐसी बातें, जैसी समस्याएं, जैसा दुख, ऐसे तकलीफ अगर आपको बोलता है कि वापस लौट जा, आप उसको डांटना है, आप उसको मना करना है और कहना है कि मैं जिसके पीछे चल रही हूँ वो परमेश्वर है। और वहाँ पर एक चीज़ और कहती है कि मुझे त्याग कर को छोड़ कर लौट जा। हाँ, वो कहती है जैसे नवमी जैसे कहती है कि मुझे छोड़ कर चली जा, लेकिन नवमी कहती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वैसे ही हमें भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है और कहना है कि मैं नहीं लौटने का। क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं रूत को, क्योंकि वो कहती है क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। वो कहती है जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। परमेश्वर तू जिधर मुझे लेके जाएगा मैं उधर जाऊंगी। परमेश्वर तू मुझे जो कार्य कराएगा मैं वो करूंगी। परमेश्वर पर ये विश्वास करिए कि वो आपके लिए रास्ता निकालेगा, क्योंकि वही ईश्वर है और वही सब कुछ पूरा कर सकता है। और जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। यहाँ तो नवमी को कहती है रूत शरीर में कि जहाँ तू टिके, जहाँ तू रहेगी वहीं मैं रहूंगी, जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। आज हमें परमेश्वर के साथ भी यही विश्वास के साथ
बोलना है प्रियो और करना है। अपने जीवन से ये दिखाना है, अपने स्वभाव से, व्यवहार से दिखाना है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है। परमेश्वर मेरे साथ जो करेगा अच्छा करेगा। परमेश्वर मेरे भविष्य को भी उत्तम बनाएगा। परमेश्वर मुझे उत्तम कमाल के ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। और जब इस रीति से आपका विश्वास होगा, परमेश्वर आपको सचमुच में महान बना देगा। हालेलुया। और इस तरह रूथ ने जो एक निर्णय लिया कि मुझे परमेश्वर के अपनी सास के पीछे चलना था, परमेश्वर जिस परमेश्वर को वो मानती है उस परमेश्वर को मैं भी मानूंगी, अर्थात मानकर, विश्वास करके, निर्णय कर परमेश्वर के पीछे चलने का वो चलती है। और यहाँ पे देखते हैं वो कहती, तेरा परमेश्वर मेरा होगा, मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगा। अर्थात मरने पर ही मेरा साथ तुझसे छूटेगा, उसके पहले मेरा साथ तुझसे नहीं छूटेगा। हमें एक संकल्प लेना है, हमें एक निर्णय लेना है इस रीति से प्रेम करने का, क्योंकि अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मित्र कौन है, वह जो प्राण देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए प्राण दिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान किया गया, वो हमारे लिए आया और बलिदान हुआ, क्रूस पर टांगा गया 3 किलो पर, और उसने वो लहू लुहान हुआ और वो हमारे लिए बदसूरत हो गया, वो हमारे लिए कंगाल हो गया और हमें परमेश्वर धनी बना गया। वो हमारे उद्धार के लिए आया, हमारा उद्धार किया, वही हमारा छुटकारा देने वाला है, वही हमें चंगा करने वाला है और वही हमें अपने संग लेके जाने वाला परमेश्वर है। प्रिय, हमें ये जानना होगा, हमें चलना सीखना होगा, परमेश्वर से प्रेम करना सीखना होगा। कोई भी बातें आपको परमेश्वर से अलग ना करें, जैसा कि बाइबल कहती है। आमीन। हालेलुया। सो इस रीति से हालेलुया अपने परमेश्वर के पीछे अलग हो जाए। जैसे कि वो कहती है, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन मुझसे भी अधिक करे। मृत्यु को छोड़ हमें परमेश्वर से बिल्कुल, मृत्यु को छोड़ कोई भी बातें हमें परमेश्वर से अलग करने ना पाए, कोई भी परिस्थिति हमें अलग करने पाए, कोई भी बातें जो हमसे जुड़ी हुई है, हमें इसका एक अर्थ ये है, हमें परमेश्वर से वैसा प्रेम करना है, पहला प्रेम। कैसा प्रेम? पहला प्रेम। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम के अलावा और दूसरी बातों को प्रेम करते हैं तो हम ये निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हम पहला प्रेम परमेश्वर से करते हैं तो हम अपनी प्रिय वस्तुओं को भी छोड़ सकते हैं, और कई वस्तुएं चली भी जाएं तब भी हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये आपका निर्णय है तो आप आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, परमेश्वर आपको महान बनाएगा, परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा, परमेश्वर आपके भविष्य को बना देगा जिस तरह उसने रूथ के भविष्य को बनाया। परमेश्वर आपके भविष्य को बनाएगा, आपके लिए रास्ता निकालेगा और आपको ऊंचाइयों पर रखेगा। प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। सभी को जय मसीह।